ज़मीन के बारे में एक केस, रियल केस के बारे में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। दो दोस्त हुआ करते, साथ में वो रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं थे। उसमें एक ने दूसरे से बोला कि भाई ये एक साइट थी वहाँ पे, एक काफ़ी बड़ी साइट, मतलब यूँ समझो आधा एकड़ की जगह थी। तो आधे एकड़ में जब वो इनके रजिस्टर करवाना था तो ये लोग रजिस्टर करवा नहीं सकते थे, क्योंकि आगे चल के इनको बेचना था। तो ये बोले भाई हम लोग रजिस्टर करवाएंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, इससे अच्छा हम लोग एग्रीमेंट करवा के रखते हैं। तो एक ने दूसरे को बोला कि चलो ठीक है, एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो दोनों के नाम से बनवाने के बजाय एक के नाम से बनवाएंगे। ये ज़मीन एक के नाम से बनवाएंगे, दूसरी कोई और ज़मीन हम खरीदते हैं तो उस समय दूसरे के नाम से बनवाएंगे। इस तरह से आपस के पार्टनरशिप थी। तो बोला चलो ठीक है। तो एक ने पैसा दिया इस ज़मीन के लिए, आधे एकड़ ज़मीन के लिए, फिर दूसरे ने अपने नाम से उसको रजिस्टर करवाया, मतलब एग्रीमेंट करवा लिया। एग्रीमेंट होने के बाद ये लोग लैंड डेवलप किया, मतलब उसमें साइट्स बनवाए। साइट्स बनवाने के बाद इनको जब सेल करने का वक्त आया तो लोग पार्टियां आने लगी, तो ये सेल किए। तो सेल करने के बाद वो जो दूसरा जिसके नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था, उस बंदे ने बोला कि ये जगह मेरी है और पूरे पैसे वो खुद लेना चाहता था। बल्कि जबकि ये पैसे जब लैंड खरीदे तो पहले वाले के पास उसके पैसे से खरीदे थे। रजिस्टर एग्रीमेंट रजिस्टर इसके नाम से हुआ था, तो बोला कि सारी ज़मीनें मेरी हैं। तो ऐसा बैठ के फिर इसके बाद इसको आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो पहुंच गए पुलिस स्टेशन में आने के बाद वहाँ पे फिर एक वो पहला वाला डरते डरते गया पुलिस स्टेशन। बोला कि सर मेरे नाम से मैं नहीं ले पाया। इसने बोला कि चलो आपस में पार्टनर्स हैं तो आगे चल के मेरे को पैसा देगा। अभी आज उल्टा ऐसा है, कहता है कि पूरा पैसा मैंने डाला था, पर ये ज़मीन बेचने के बाद बोलता ज़मीन मेरी है, पैसे वो खुद लेके बैठ गया है। तो यहाँ आके एक केस बन गया। तो जब ये पुलिस के लोग बोले कि भाई तेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो ये बोला मेरे पास रिकॉर्ड्स तो है नहीं। तो अब पुलिस में अभी तेरे पास रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस वाले तेरा कुछ मदद कर ही नहीं सकते। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट उसके नाम से नहीं है तो पुलिस वाले कर भी क्या सकते। तो फिर आगे पता चला कि इसमें वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व था। तो उसी ने इसको आइडिया बोला था कि भाई तू अपने नाम से कर, बाद में हम लोग देखें अगर कंप्लेंट देने आता है तो मैं इसको भगा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो इसमें आता है हमारा शेयर रहेगा। तो ये पुलिस का जो ऑफिसर था वो इन्वॉल्व था। वो इन्वॉल्व होने की वजह से किसी को पता नहीं चला और ये ताकतवर बना बैठा रहा जो दूसरा आदमी जो अपने नाम से लैंड खरीद के रखा था। फिर उसके बाद ये पहला वो गया एक ऐसे ही एक साथी के पास जाके फिर उसके पास बोला भाई पुलिस के लोग मेरे को इस तरह से तंग कर रहे हैं, अगर मैं ज़मीन के पास जाता हूँ तो मेरे को आने नहीं देते हैं, इनफैक्ट पूरा पैसा तो मैं दिया था। तो ये केस को लेके एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट ने क्या किया, इनसे बात करते हुए अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग्स लिए पहले कि देखिए साहब उसकी ज़मीन है, उसने पैसा डाला था तो आपने पैसा नहीं दिए हैं। तो इसने ये लोग आपस में मना करते हुए बोला कि तेरे को क्यों चाहिए, हमने लिया है, पैसा लिया है अपने पास, हम तेरे को क्यों बताएं, पैसा उसको क्यों देना है, रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है। ये जो रिकॉर्डिंग्स थी, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, इसके साथ ये लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन जाके फिर वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च किए। तो फिर वहाँ पे जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद तब दूसरे विटनेसेस भी आके बताए कि हाँ ये पैसा इसने दिया था। तो फिर वहाँ से एक केस तैयार होके आगे चल के लोगों को पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी एक केस हुआ। फिर वो जो दूसरा पैसा लेके चला गया था उस पर भी एक केस अभी कोर्ट में है। तो ट्रायल चल रही है, देखते हैं।